नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत देशमुख और देशमुख बायो इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हम 11th क्लास नीट का प्लांट एंड ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे और आज का जो टॉपिक है हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। तो आज हम बात करेंगे प्लांट के कुछ मूवमेंट के बारे में, सीनेसेंस एंड वर्नलाइजेशन के बारे में। तो आइए दोस्तों आज शुरू करते हैं प्लांट मूवमेंट्स के बारे में। देखिए, प्लांट मूवमेंट में हम बात करेंगे कि जैसे कि एनिमल एंड प्लांट में अगर हम डिफरेंस देखते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट में अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो एनिमल कैन शो द लोकोमोशन। एनिमल के अंदर क्या दिखाई देता है? हमें लोकोमोशन दिखाई देता है, ठीक है। बट हमें ये बात पता है कि प्लांट रूटेड होने की वजह से प्लांट लोकोमोशन शो नहीं करा सकते। प्लांट डू नॉट शो द लोकोमोशन, प्लांट का लोकोमोशन होता नहीं है। बट प्लांट कैन शो द मूवमेंट, प्लांट कैन शो द मूवमेंट। सो यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है क्या? लोकोमोशन एंड मूवमेंट में कोई डिफरेंस? हाँ, तो बात सही है कि लोकोमोशन एंड, ठीक है, मूवमेंट में डिफरेंस आ सकता है। मूवमेंट्स माने कि अगर किसी पार्ट का, प्लांट के किसी पार्ट का अगर थोड़ा सा हलचल हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? मूवमेंट कह सकते हैं। और पूरा का पूरा प्लांट बॉडीली एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, उसे क्या कहेंगे हम? ठीक है, लोकोमोशन। बट ऐसी चीज तो हमें प्लांट के अंदर दिखाई नहीं देती है, जैसे कि हमें, ठीक है, एनिमल के अंदर दिखाई देता है। एनिमल कैन शोज द लोकोमोशन एज वेल एज मूवमेंट। एनिमल के अंदर मूवमेंट्स भी दिखाई देते हैं, ठीक है, और वहाँ पे लोकोमोशन भी दिखाई देता है। ये दोनों चीजें एनिमल्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। बट प्लांट के अंदर हमें लोकोमोशन देखने को नहीं मिलता, बट वहाँ पे कौन देखने को मिलता है? हमें मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि प्लांट के अंदर कुछ मूवमेंट्स होना, मान लो कि प्लांट के कुछ पार्ट में बेंडिंग हो रही है, वहां पे बेंडिंग हो जाना, ठीक है। और मान लो कि किस पार्ट में अगर ट्विस्ट आ रही है या ट्विस्टिंग हो रही है, ठीक है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? मूवमेंट ही कहेंगे ना। तीसरी बात ये हो सकती है कि अगर प्लांट के अंदर मान लो कि किसी पार्ट का इलोंगेशन हो रहा है, किसी पार्ट का इलोंगेशन हो रहा है, तो उसे भी हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? उसे भी हम मूवमेंट ही कह सकते हैं। सो दीज आर द प्लांट मूवमेंट्स। ये प्लांट के अंदर होने वाले कुछ मूवमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। हमने ये बात आपको कह दी थी कि प्लांट रूटेड होने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि प्लांट के अंदर आपको लोकोमोशन दिखाई नहीं देगा, बट आपको उसमें हलचल दिखाई देगी, ठीक है। जैसे कि कुछ पार्ट में बेंडिंग आना, ट्विस्टिंग आना, कुछ पार्ट का इलोंगेशन होना। सो दीज आर द सम काइंड ऑफ मूवमेंट विच हैपन इन द प्लांट्स। ये बात तो हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए कि दोस्तों कि प्लांट के जो मूवमेंट होते हैं ना, तो मूवमेंट के लिए उन्हें चीज की जरूरत होती है या सिग्नल की जरूरत होती है। दैट सिग्नल इज नोन एज अ स्टिमुलस, दैट सिग्नल इज नोन एज अ स्टिमुलस। देखिए, मूवमेंट के लिए प्लांट को भी किस चीज की जरूरत होगी दोस्तों? तो एक चीज की जरूरत होती है, उसी चीज को हम क्या कह रहे हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? स्टिमुलस कह रहे हैं दोस्तों। क्या कह रहे हैं दोस्तों? स्टिमुलस। सो प्लांट नीड स्टिमुलस फॉर द मूवमेंट। सो स्टिमुलस माने कि कोई एक सिग्नल हो सकता है जो क्या करे, ठीक है, सिग्नल विच इंड्यूस द मूवमेंट, सिग्नल विच इंड्यूस द मूवमेंट, इंड्यूस द मूवमेंट इन प्लांट, सिग्नल विच इंड्यूस द मूवमेंट इन प्लांट, दैट इज नोन एज स्टिमुलस। उसे हम क्या कहेंगे? स्टिमुलस कहेंगे। देखिए दोस्तों कि स्टिमुलस, ठीक है, प्लांट खुद प्रोड्यूस कर सकता है या स्टिमुलस प्लांट को इन्वायरमेंट से भी आ सकता है। तो उसके मतलब कि अगर उस टाइप से अगर देखते हैं हम, तो प्लांट के स्टिमुलस कितने टाइप के हो गए? यहाँ पे दो टाइप के स्टिमुलस हो सकते हैं। प्लांट के स्टिमुलस कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के। एक होता है एक्सटर्नल स्टिमुलस, एक होगा क्या? एक्सटर्नल स्टिमुलस। और दूसरा क्या हो सकता है? इंटरनल स्टिमुलस, ठीक है। एक हो सकता है इंटरनल और दूसरा हो सकता है एक्सटर्नल। अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर प्लांट के अंदर, ठीक है, मूवमेंट क्रिएट करता हो तो उसे क्या कहेंगे हम? पैराटोनिक मूवमेंट। उसे, ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? पैराटोनिक मूवमेंट्स कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। पैराटोनिक मूवमेंट, पैराटोनिक मूवमेंट हम कब कहेंगे? इफ द प्लांट मूवमेंट इज ड्यू टू द एक्सटर्नल सिग्नल। प्लांट का मूवमेंट अगर किसी एक्सटर्नल सिग्नल की वजह से हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे हम? पैराटोनिक मूवमेंट। अगर इंटरनल सिग्नल की वजह से, अगर इंटरनल सिग्नल की वजह से प्लांट का अगर मूवमेंट होता है तो उसे क्या कहेंगे हम? ऑटोनोमस मूवमेंट कहेंगे, ऑटोनोमस मूवमेंट कहेंगे, ठीक है। तो दो टाइप की मूवमेंट यहाँ पे हो सकती है। एक हो सकती है, ठीक है, पैराटोनिक मूवमेंट, और दूसरा हो सकता है ऑटोनोमिक मूवमेंट या ऑटोनोमस मूवमेंट। सो ये डिपेंड करता है कि सिग्नल कहाँ से आ रहा है। अगर इंटरनल प्लांट के साइड से सिग्नल आता है और प्लांट उसको रिस्पॉन्स करके अगर मूवमेंट शो करती है तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? ठीक है, ऑटोनोमस मूवमेंट कहेंगे।
अगर मान लो कि सिग्नल एक्सटर्नल साइड से और उसको रिस्पॉन्स करके प्लांट के अंदर अगर मूवमेंट इंड्यूस होती है तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, पैराटोनिक मूवमेंट कहेंगे दोस्तों। ठीक है, क्या कहेंगे हम, पैराटोनिक मूवमेंट। ठीक है, तो देखिए दोस्तों स्टिमुलस को, ठीक है, जब प्लांट रिएक्ट करता है, स्टिमुलस आने के बाद जब प्लांट रिएक्ट करता है, दैट रिएक्शन इज नोन एज रिस्पॉन्स, दैट रिएक्शन इज नोन एज रिस्पॉन्स। उसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे दोस्तों, रिस्पॉन्स कहेंगे। देखिए दो तीन बातें हमने कही है, पहले तो आएगा स्टिमुलस, उसके बाद, ठीक है, स्टिमुलस को अगर प्लांट रिएक्ट करता है तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसको उसे ही हम क्या कहेंगे, रिस्पॉन्स कहेंगे, उसको ही क्या कहेंगे, रिस्पॉन्स। और प्लांट रिस्पॉन्स में क्या करता है, मूवमेंट शो करता है, प्लांट रिस्पॉन्स में क्या करेगा, मूवमेंट। जैसे कि हमने पहले ही बता दिया कि पैराटोनिक मूवमेंट एंड ऑटोनोमस मूवमेंट, ऑटोनोमस मूवमेंट, ऐसे मूवमेंट प्लांट रिस्पॉन्स के अंदर प्रोड्यूस करता है। तो ये दो बातें हो गई, एक हो गया स्टिमुलस और दूसरा हो गया रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स को ही हम क्या कहेंगे, रिएक्शन कहेंगे। जिस स्टिमुलस को प्लांट रिएक्ट करता है, दैट रिएक्शन इज नोन एज अ रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स किस तरह का होता है, पैराटोनिक रिस्पॉन्स भी हो सकता है, या हमें पता है कि ऑटोनोमस रिस्पॉन्स भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि सिग्नल कहाँ से आ रहा है। अगर एक्सटर्नल सिग्नल है तो पैराटोनिक मूवमेंट होगा, और इंटरनल सिग्नल है तो वहाँ पे ऑटोनोमस मूवमेंट प्लांट के अंदर दिखाई देता है। देखिए ये दो बातें हो गई है। नाउ हम बात करेंगे हम एक चीज के बारे में, दैट इज नोन एज प्रेजेंटेशन टाइम। प्रेजेंटेशन टाइम, प्रेजेंटेशन टाइम एंड दूसरा बात करेंगे हम ट्रांसमिशन टाइम के बारे में। ट्रांसमिशन टाइम, एक होगा प्रेजेंटेशन टाइम तो दूसरा होगा ट्रांसमिशन टाइम। दो बातें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं दोस्तों, एक प्रेजेंटेशन टाइम और दूसरा होगा ट्रांसमिशन टाइम। देखिए इन दो बातों को हम कैसे, मतलब एक दूसरे से अलग अलग समझ सकते हैं। प्रेजेंटेशन टाइम का मतलब क्या होता है, इट इज अ टाइम टेकन टू परसीव द सिग्नल। इट इज टाइम टेकन टू परसीव सिग्नल, टू परसीव सिग्नल। सिग्नल लेने के लिए जितना टाइम लग रहा है प्लांट को, दैट टाइम इज नोन एज अ प्रेजेंटेशन टाइम। उसी टाइम को हम क्या कहेंगे दोस्तों, प्रेजेंटेशन टाइम कहेंगे। सो इट इज अ टाइम टेकन फॉर द प्लांट टू परस्यू द सिग्नल, दैट इज नोन एज प्रेजेंटेशन टाइम। उसके बाद दूसरा एक कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पे, दैट इज नोन एज अ ट्रांसमिशन टाइम। ठीक है, ट्रांसमिशन टाइम मतलब जिस प्लांट के पार्ट ने सिग्नल लिया है वहां से रिस्पॉन्सिव रीजन तक सिग्नल भेजने के लिए जितना टाइम लगता है, उसी टाइम को हम क्या कहेंगे, ट्रांसमिशन टाइम कहेंगे। देखिए क्या कहेंगे, टाइम टेकन बाय प्लांट प्लांट टू सेंड सिग्नल, to send signal from signal receiver part to responsive part। मतलब एक पार्ट में प्लांट ने सिग्नल ले लिया है बट वहां से रिस्पॉन्स नहीं जनरेट होता है, दूसरे पार्ट से प्लांट अगर रिस्पॉन्स जनरेट करता है तो उस पार्ट तक सिग्नल को पहुंचाना, उसे ही हम क्या कहेंगे, ट्रांसमिशन टाइम कहेंगे। उसके लिए जितना टाइम लगता है या टाइम इंटरवल लगता है वहां पे, दैट इज नोन एज अ ट्रांसमिशन टाइम। तो ये दो बातें हो गई दोस्तों, प्रेजेंटेशन टाइम और ट्रांसमिशन टाइम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बात मान लेंगे कि मान लो कि ये प्लांट का लीफ का पोर्शन है, मान लो कि प्लांट का ये लीफ का पोर्शन है और प्लांट अपने लीफ के अंदर किसी सिग्नल को रिसीव कर रहा है। मान लो कि कोई सिग्नल प्लांट के लीफ के इस रीजन में आ रहा है, किस रीजन में आ रहा है, इस रीजन में, बट यहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा। मान लो कि रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए ये रीजन इंपॉर्टेंट है, ऐसा मान लो। तो यहाँ से सिग्नल को इस, ठीक है, यहाँ तक आने के लिए जितना टाइम लगेगा उसी टाइम को हम क्या कहेंगे, ट्रांसमिशन टाइम कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, ट्रांसमिशन टाइम। और सिग्नल रिसीव करने के लिए जितना टाइम लगता है ना, उसको हम क्या कहेंगे, प्रेजेंटेशन टाइम कहेंगे। तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिव रीजन होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए सिग्नल परसिप्टिंग रीजन होना चाहिए। तो इन, ठीक है, तो सिग्नल परसिप्टिंग रीजन कितने समय में सिग्नल को रिसीव कर लेता है, दैट इज अबाउट द प्रेजेंटेशन टाइम। और वहां से सिग्नल
ठीक है, रिस्पॉन्सिव रीजन तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लगता है उसे ही हम क्या कहेंगे दोस्तों, ट्रांसमिशन टाइम कहेंगे। तो अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ मूवमेंट, प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप्स के कौन से मूवमेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देयर आर मेनली टू मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट, एक होते हैं वाइटल मूवमेंट और दूसरा होता है फिजिकल मूवमेंट। ऐसे दो टाइप के मूवमेंट होंगे, पहले तो होगा वाइटल मूवमेंट, वाइटल मूवमेंट, और दूसरा जो टाइप होता है दैट इज नोन एज फिजिकल मूवमेंट, दैट इज नोन एज फिजिकल मूवमेंट। एक होगा वाइटल मूवमेंट और दूसरा होगा फिजिकल मूवमेंट। ये दो हो गए मेन टाइप, एक होगा वाइटल मूवमेंट तो दूसरा होगा फिजिकल मूवमेंट। सो दीज आर द टू मेन टाइप ऑफ मूवमेंट्स। अब बात करेंगे एक वाइटल मूवमेंट के बारे में। वाइटल मूवमेंट्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। इसमें हम अगर बात करते हैं मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर के बारे में, इसमें दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक होगा हमारे पास मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, एक होगा हमारे पास मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन और दूसरा होगा मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। एक होगा मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन तो दूसरा होगा मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे अभी हम। एक मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन एंड दूसरा होगा मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। ये दो टाइप हो सकते हैं। वाइटल मूवमेंट के दो टाइप जो हमने मेन यहाँ पे बता दिए, एक होगा मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन और दूसरा होगा मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। देखिए दोस्तों, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर में क्या डिफरेंस रहेगा। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन में हमें पता चलता है कि प्लांट का, ठीक है, पूरा बॉडी क्या हो सकता है, वहाँ पे लोकोमेट हो सकता है, बॉडीली मूवमेंट वहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है, बॉडीली मूवमेंट वहाँ पे हमें दिखाई देंगे। मतलब मैक्सिमम पार्ट उसके बॉडी का वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। और यहाँ पे हम बात करेंगे दैट इज अबाउट द मूवमेंट ऑफ कर्वेचर के बारे में। मूवमेंट ऑफ कर्वेचर में हम बात करेंगे कुछ पार्ट्स जो होते हैं ना प्लांट के, सम पार्ट्स ऑफ प्लांट व्हेन शोज द मूवमेंट, सम पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, जब मूवमेंट शो करते हैं दैट इज नोन एज मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे पूरा बॉडी नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ पार्ट्स आएंगे तो उसे ही हम क्या कहेंगे, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। तो ये दो बातें हो गई यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे कि मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन के बारे में। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन के भी और दो टाइप आएंगे, दो मेन टाइप यहाँ पे हो सकते हैं। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन अगेन डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन के भी यहाँ पे मेन दो टाइप आएंगे दोस्तों। एक होगा ऑटोनोमस मूवमेंट और दूसरा होगा पैराटोनिक मूवमेंट। एक होगा ऑटोनोमस मूवमेंट और दूसरा होगा पैराटोनिक मूवमेंट। और पैराटोनिक मूवमेंट को ही हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, टैक्टिक और टैक्सिस मूवमेंट, टैक्टिक और टैक्सिक मूवमेंट। पैराटोनिक मूवमेंट को ही हम क्या कहेंगे दोस्तों, टैक्टिक और टैक्सिक मूवमेंट। ये दो मूवमेंट यहाँ पे आ सकते हैं। सो दीज आर द टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन में ये दो आपको टाइप यहाँ पे दिखाई देंगे। नाउ अगर हम बात करते हैं कि मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन भी मतलब दो टाइप में डिवाइड कर दिया है, ऑटोनोमस मूवमेंट एंड पैराटोनिक मूवमेंट। यहाँ पे ऑटोनोमस मूवमेंट के और तीन टाइप हो सकते हैं। ऑटोनोमस मूवमेंट के यहाँ पे कितने टाइप आएंगे, तीन टाइप आ सकते हैं। तीन टाइप यहाँ पे ऑटोनोमस मूवमेंट के हमें दिखाई देंगे, ठीक है। तीन टाइप के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो पहला जो टाइप आएगा यहाँ पे, पहला, दूसरा और एक तीसरा टाइप किसका दोस्तों, ऑटोनोमस मूवमेंट अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप। जैसे कि पहला मूवमेंट होगा सीलियरी मूवमेंट, दूसरा होगा अमेबॉयड मूवमेंट और तीसरा होगा रोटेशनल मूवमेंट या साइक्लोसिस प्रोसेस कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम, साइक्लोसिस प्रोसेस।
तो ये 3 टाइप हमें कहाँ पे मिलेंगे दोस्तों? These are the 3 different type. These are the autonomous movement. Autonomous movement के भी ये 3 different types हो गए। जैसे कि पहला मूवमेंट सिलेरी मूवमेंट, दूसरा था हमारे पास अमीबॉयड मूवमेंट, और तीसरा जो मूवमेंट है हमारे पास दैट इज अबाउट द साइक्लोसिस मूवमेंट। दैट इज अबाउट द साइक्लोसिस मूवमेंट। अब बात करेंगे सिलेरी मूवमेंट के बारे में, और उसके पहले अगर हम बात करते हैं साइक्लोसिस, तो साइक्लोसिस के भी यहाँ पे 2 टाइप आएंगे दोस्तों। साइक्लोसिस के भी यहाँ पे कितने टाइप हो सकते हैं? 2 टाइप की मूवमेंट हो सकते हैं। साइक्लोसिस इज ऑफ अगेन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, जैसे कि एक रोटेशनल साइक्लोसिस और दूसरा होता है सर्कुलर साइक्लोसिस। सर्कुलर साइक्लोसिस, ये 2 टाइप हम बात करेंगे कहाँ पे? साइक्लोसिस मूवमेंट के बारे में। नाउ अब बात करेंगे दोस्तों कि सिलेरी मूवमेंट के बारे में। जैसे कि हमने बताया कि कुछ अलगल फॉर्म जो होते हैं ना, ठीक है, कुछ अलगल फॉर्म, सम अलगल फॉर्म शोज द सिलेरी मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट शो करेंगे? सिलेरी मूवमेंट। जैसे कि ये दिखाई देगा हमें यूग्लिना में, यूग्लिना में। दूसरा दिखाई देगा ये क्लमाइडोमोनास के अंदर। तीसरा एग्जांपल होगा इसका वोल्वॉक्स। तीसरा एग्जांपल क्या होगा? वोल्वॉक्स। और कुछ जू स्पोर जो होते हैं ना, जू स्पोर्स, उनके अंदर भी ये मूवमेंट दिखाई देता है। दैट मूवमेंट इज नोन एज अ सिलेरी मूवमेंट। जैसे कि हमारे, ठीक है, एनिमल के अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सीलिया होते हैं ना, जिनके अंदर सिलेरी मूवमेंट हमें दिखाई देते हैं, उसी तरह का सिलेरी मूवमेंट कहाँ पे दिखाई देगा हमें? यूग्लिना के अंदर, क्लेमाइडोमोनास के अंदर, ठीक है, वोल्वॉक्स, जूस्पोर्स एंड मेल गैमेट्स ऑफ मेनी प्लांट्स। अगर हम मेल गैमेट के बारे में बात करेंगे, मेल गैमेट्स ऑफ मेनी प्लांट, उनके अंदर कौन सा मूवमेंट दिखाई देगा? ऑटोनोमस मूवमेंट। ऑटोनोमस मूवमेंट में कौन सा? सिलेरी मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों अमीबॉयड मूवमेंट। सो अमीबॉयड मूवमेंट ये हमें कहाँ पे दिखाई देगा? ठीक है, प्लाज्मोडिया ऑफ स्लाइम मोल्ड में। प्लाज्मोडिया, प्लाज्मोडिया ऑफ स्लाइम मोल्ड, प्लाज्मोडिया ऑफ स्लाइम मोल्ड, इनके अंदर अमीबॉयड मूवमेंट दिखाई देगा। जैसे कि अमीबा की मूवमेंट होती है, तो सेम उस टाइप का मूवमेंट कहाँ पे दिखाई देगा हमें? ठीक है, स्लव, ठीक है, प्लाज्मोडियम ऑफ सम स्लाइम मोल्ड्स एज वेल एज गैमेट्स ऑफ स्पायरोगैरा में, गैमेट्स ऑफ स्पायरोगैरा के अंदर, स्पायरोगैरा के अंदर, गैमेट्स ऑफ स्पायरोगैरा के अंदर कौन सा मूवमेंट दिखाई देगा हमें? अमीबॉयड मूवमेंट। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों तीसरे टाइप के बारे में, दैट इज अबाउट द साइक्लोसिस। साइक्लोसिस के अंदर क्या होता है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, साइक्लोसिस के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है यहाँ पे, प्रोटोप्लाज्म। साइक्लोसिस में अगर हम बात करते हैं तो किसका मूवमेंट होता है? प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म। और रोटेशनल साइक्लोसिस में क्या होगा? रोटेशनल साइक्लोसिस में अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिएगा कि अगर ये कोई सेल है, सेल है, और इस सेल के अंदर ये कोई बड़ा सा वैक्यूल है, सेंट्रल वैक्यूल, और उसके सराउंडिंग में जो चीज़ें प्रेजेंट है, और अगर वो चीज़ें यहाँ पे मूवमेंट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप, मतलब यहाँ पे अगर इस टाइप का अगर मूवमेंट होता है एक सेंट्रल वैक्यूल के सराउंडिंग में, तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? रोटेशनल मूवमेंट कहेंगे। ऐसे मूवमेंट को क्या कहेंगे? रोटेशनल मूवमेंट। और ये क्या हो गया? वैक्यूल। और ये क्या हो गया? प्रोटोप्लाज्म। ये क्या हो गया? प्रोटोप्लाज्म, जो वैक्यूल के सराउंडिंग में क्या कर रहा है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रहा है, दैट इज नोन एज अ साइक्लोसिस, दैट इज नोन एज अ रोटेशनल साइक्लोसिस। और ये ऐसा रोटेशनल साइक्लोसिस हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? हाइड्रिला के अंदर। कहाँ पे देखने को मिलता है? हाइड्रिला एंड वेलिसनेरिया के अंदर। हाइड्रिला एज वेल एज वेलिसनेरिया के अंदर देखने को मिलेगा। वेलिसनेरिया, हाइड्रिला एंड वेलिसनेरिया, दिस आर द एग्जांपल ऑफ रोटेशनल साइक्लोसिस। अब बात करते हैं दोस्तों हम सर्कुलर साइक्लोसिस के बारे में। सर्कुलर साइक्लोसिस में होता क्या है कि मान लीजिएगा कि कोई सेल है, और इस सेल के अंदर छोटे छोटे आपको क्या दिखाई देंगे? ऐसे वैक्यूल्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? ऐसे वैक्यूल्स। अगर कोई सब्सटेंस इस वैक्यूल, पूरे के पूरे वैक्यूल के सराउंडिंग के अंदर अगर मूवमेंट करता है, ठीक है, वैक्यूल के सराउंडिंग के अंदर अगर मूवमेंट करता है, और मूवमेंट हो सकता है कि क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो सकता है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी टाइप का ये मूवमेंट हो सकता है। तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहेंगे दोस्तों? ठीक है, ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहेंगे?
सर्कुलर मूवमेंट कहेंगे, सर्कुलर साइक्लोसिस का मूवमेंट कहेंगे। सर्कुलर साइक्लोसिस में ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है मूवमेंट, क्लॉकवाइज, और ये हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी ये हो सकता है। ये इस टाइप का भी मूवमेंट हो सकता है और इस टाइप का भी ये मूवमेंट हो सकता है। सो दिस इज नोन एज अ सर्कुलर साइक्लोसिस। ये कहाँ पे मिलेगा? मैं रोइयो में मिलेगा यहाँ। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? रोइयो। ठीक है। सो सर्कुलर साइक्लोसिस एंड हमें क्या देखने को मिला यहाँ पे? रोटेशनल साइक्लोसिस। अभी तक हमने प्लांट के मूवमेंट में ठीक है बात किया था ऑटोनोमस मूवमेंट। ऑटोनोमस मूवमेंट इन द मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन में, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन में हमने बात किया है ऑटोनोमस मूवमेंट के बारे में, ऑटोनोमस मूवमेंट। और ऑटोनोमस मूवमेंट दैट इज द टाइप ऑफ वाइटल मूवमेंट। देखिए पहले तो बात की हमने वाइटल मूवमेंट, वाइटल मूवमेंट में हम बात कर रहे थे मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन के बारे में, उसमें भी हम बात कर रहे थे कि मूवमेंट, ठीक है, ऑटोनोमस मूवमेंट के बारे में। ऑटोनोमस मूवमेंट यहाँ पे हमने कितने टाइप देखे दोस्तों? 3 टाइप देखे। एक होता है टाइप हमारा सिलेरी मूवमेंट, दूसरा होगा अमीबॉयड मूवमेंट और तीसरा होगा साइक्लोसिस। साइक्लोसिस के अंदर 2 टाइप देखे हमने, एक ठीक है रोटेशनल साइक्लोसिस एंड दूसरा सर्कुलर साइक्लोसिस। सिलेरी मूवमेंट में कुछ एग्जांपल हमने पढ़े थे जैसे कि यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, जूस्पोर्स एंड मेल गैमेट ऑफ सम प्लांट्स। ठीक है। उसके बाद अमीबॉयड मूवमेंट के बारे में बात किया, तो वहाँ पे जैसे कि अमीबा की मूवमेंट होती है वैसे ही वहाँ पे कुछ पार्ट की मूवमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे जैसे कि प्लाज्मोडियम ऑफ स्लाइम मोल्ड एंड गैमेट ऑफ स्पायरोगायरा के अंदर। उसके बाद हमने बात किया था, ठीक है, साइक्लोसिस के बारे में। और साइक्लोसिस में 2 चीजें हमने पढ़ी थी, रोटेशनल साइक्लोसिस एंड सर्कुलर साइक्लोसिस। तो इसमें डिफरेंस भी हमने बताया था। अगर सेंट्रल सिंगल सेंट्रल वैक्यूल के सराउंडिंग में अगर मूवमेंट होती है तो होगा रोटेशनल साइक्लोसिस, जो हाइड्रोलाइन वैलिस एरिया में दिखाई देगा। अगर नंबर ऑफ वैक्यूल, छोटे छोटे वैक्यूल्स के सराउंडिंग में अगर प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? सर्कुलर सर्कुलर साइक्लोसिस कहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम पैराटोनिक मूवमेंट के बारे में। पैराटोनिक मूवमेंट के बारे में देखिए, पैराटोनिक मूवमेंट के लिए सिग्नल कहाँ से आता है? सिग्नल आता है एक्सटर्नल साइड से। पैराटोनिक मूवमेंट के लिए सिग्नल होता है एक्सटर्नल साइड से, और ऑटोनोमिक मूवमेंट के लिए सिग्नल कहाँ से होता है? इंटरनल साइड से सिग्नल आता है। इंटरनल साइड से सिग्नल आएगा और मतलब तो होगा वहाँ पे ऑटोनोमस मूवमेंट। अगर एक्सटर्नल साइड से मूवमेंट मतलब सिग्नल आता है तो वहाँ पे क्या होगा? पैराटोनिक मूवमेंट। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन के बारे में अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप हो सकते हैं किसके? पैराटोनिक मूवमेंट के। पैराटोनिक मूवमेंट लाइक द फोटोटैक्टिक मूवमेंट। अगर सिग्नल लाइट के फॉर्म में, फोटोटैक्टिक मूवमेंट, यहाँ इसको क्या कहेंगे हम? फोटोटैक्टिक मूवमेंट। और फोटोटैक्टिक मूवमेंट के अंदर हमें पता है कि सिग्नल किस फॉर्म में होता है? सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट, सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट होता है। तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? फोटोटैक्टिक मूवमेंट, फोटोटैक्टिक मूवमेंट। और ऐसे मूवमेंट हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? क्लेमेडोमोनास के अंदर। सो क्लेमेडोमोनास टूवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट क्या करता है? तो वहाँ पे ग्रो होना शुरू करता है। ठीक है। तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? पैराटोनिक मूवमेंट। और सिग्नल कहाँ से आ रहा है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सिग्नल आ रहा है। ठीक है। तो दूसरा हो सकता है कि यहाँ पे कीमोटैक्टिक मूवमेंट, कीमोटैक्टिक मूवमेंट। कीमोटैक्टिक मूवमेंट में क्या होता है? सिग्नल कौन होता है? एक कोई केमिकल, सो सर्टेन केमिकल एक्ट एज अ सिग्नल। केमिकल, यहाँ पे एक कोई केमिकल हो सकता है जो सिग्नल का काम कर रहा है, केमिकल एक्ट एज अ सिग्नल। तो ऐसे सिग्नल को हम क्या कहेंगे? और ऐसे सिग्नल के मतलब ऐसे सिग्नल को अगर प्लांट रिस्पॉन्स करता है तो उसे कहेंगे कीमोटैक्टिक मूवमेंट। उसके बाद आएगा तीसरा टाइप एक, उसे कहेंगे हम थर्मोटैक्टिक मूवमेंट। क्या कहेंगे दोस्तों? थर्मोटैक्टिक मूवमेंट। तो ये कोई एक फिजिकल फैक्टर है, टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर एक्ट एज अ फैक्टर फॉर द मूवमेंट, टेम्परेचर एक्ट एज अ सिग्नल और द फैक्टर फॉर द मूवमेंट। यहाँ पे टेम्परेचर एक्ट एज अ सिग्नल फॉर द मूवमेंट। सो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? कीमोटैक्ट, ठीक है, नहीं, थर्मोटैक्टिक मूवमेंट कहेंगे। जैसे कि कीमोटैक्टिक मूवमेंट दोस्तों आप देखोगे कि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट के जो गैमेट्स होते हैं ना, ये कीमोटैक्टिकली मूव करते, मतलब मूव कराते हैं। गैमेट्स ऑफ, यहाँ पे एग्जांपल आप याद रख सकते हो, गैमेट्स ऑफ, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स,
आई एम सॉरी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, जो कीमोटैक्टिक मूवमेंट शो करता है। उसके बाद बात करेंगे हम थर्मोटैक्टिक, और थर्मोटैक्टिक के बाद बात करेंगे, ठीक है, रियोटैक्टिक। रियोटैक्टिक मूवमेंट भी होते हैं। रियोटैक्टिक मूवमेंट में वाटर करंट, पानी का जो बहाव होता है ना, वो एज अ सिग्नलिंग फैक्टर काम करता है, ठीक है। वाटर मूव मतलब क्या है कि वाटर एज अ सिग्नल, फ्लो ऑफ वाटर और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एक्ट एज अ सिग्नल। तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, रियोटैक्टिक मूवमेंट। अगर, ठीक है, मान लो कि इलेक्ट्रिक करंट, मान लो कि अगर इलेक्ट्रिक करंट सिग्नल का काम कर रहा है, तो ऐसे मूवमेंट को क्या कहेंगे हम, ठीक है, गैल्वेनोटैक्टिक मूवमेंट। ऐसे मूवमेंट को क्या कहेंगे दोस्तों, गैल्वेनोटैक्टिक मूवमेंट। तो गैल्वेनोटैक्टिक मूवमेंट में इलेक्ट्रिक करंट एक्ट एज अ सिग्नल, इलेक्ट्रिक करंट एक्ट एज अ सिग्नल। तो ये हो गए पैराटोनिक मूवमेंट्स। पैराटोनिक मूवमेंट में हमने बताया था आपको कि जो सिग्नल होता है ना, तो एक्सटर्नल साइड से होता है। सिग्नल कहाँ से होगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आता है। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अगर कोई सिग्नल आता है तो ऐसे, ठीक है, हम मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, पैराटोनिक मूवमेंट कहेंगे। पैराटोनिक मूवमेंट जिसका पहला टाइप हमने देखा था, ठीक है, फोटोटैक्टिक मूवमेंट। दूसरा टाइप हमने देखा था वहाँ पे कीमोटैक्टिक मूवमेंट। तीसरा टाइप हमने देखा था वहाँ पे थर्मोटैक्टिक। और चौथा टाइप देखा था हमने रियोटैक्टिक। थर्मोटैक्टिक के बाद हमने बात किया था रियोटैक्टिक के बारे में, रियोटैक्टिक। एंड फाइनली हमने बात किया था गैल्वेनोटैक्टिक मूवमेंट के बारे में, गैल्वेनोटैक्टिक मूवमेंट्स के बारे में। सो दीज आर द ऑल टाइप ऑफ टैक्टिक मूवमेंट और द पैराटोनिक मूवमेंट। ये किसके टाइप है दोस्तों, पैराटोनिक मूवमेंट और टैक्टिक मूवमेंट के ये टाइप है, जिनको सिग्नल कहाँ से आता है, एक्सटर्नल साइड से सिग्नल आता है। और इंटरनल साइड से अगर सिग्नल आता है तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, ऑटोनोमस मूवमेंट। जिसमें हमने बात किया था सिलेरी मूवमेंट, उसके बाद अमीबर्ड मूवमेंट, और तीसरा बात किया था हमने साइक्लोसिस मूवमेंट के बारे में। सो ये हो गए दोस्तों मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। सो दीज आर द मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। ये क्या हो गए, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। अब बात करते हैं हम मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन के बाद हम बात करेंगे कि मूवमेंट ऑफ कर्वेचर के बारे में बात करेंगे हम। मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। देखिए दोस्तों, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर अगेन डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। मूवमेंट ऑफ कर्वेचर के अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे दो मेन टाइप और हो सकते हैं। मूवमेंट ऑफ कर्वेचर अगेन डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। मूवमेंट ऑफ कर्वेचर डिवाइड इनटू टू मेन टाइप्स, जैसे कि टू मेन टाइप। एक होता है मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, एक होगा मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, और दूसरा होगा मूवमेंट ऑफ वेरिएशन, मूवमेंट ऑफ वेरिएशन। ये दो टाइप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ एंड दूसरा होगा मूवमेंट ऑफ वेरिएशन। मूवमेंट ऑफ ग्रोथ एंड मूवमेंट ऑफ वेरिएशन। सो दीज आर द अगेन टू डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। अब बात करेंगे दोस्तों मूवमेंट ऑफ ग्रोथ के बारे में। मूवमेंट ऑफ ग्रोथ जिसके और दो टाइप हो सकते हैं। मूवमेंट ऑफ ग्रोथ इसके भी दो टाइप है यहाँ पे। इसमें एक होगा ऑटोनोमस मूवमेंट और दूसरा होगा पैराटोनिक मूवमेंट, पैराटोनिक मूवमेंट, पैराटोनिक मूवमेंट। एक होगा ऑटोनोमस मूवमेंट और दूसरा होगा पैराटोनिक मूवमेंट। ये दो बातें यहाँ पे हो सकती है। और मूवमेंट ऑफ कर्वेचर में भी दो टाइप आएंगे दोस्तों। मूवमेंट ऑफ कर्वेचर के भी दो टाइप हो सकते हैं यहाँ पे। दो टाइप कौन से हो सकते हैं यहाँ पे भी, ऑटोनोमिक मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ वेरिएशन में भी ऑटोनोमिक मूवमेंट एंड पैराटोनिक मूवमेंट, पैराटोनिक मूवमेंट।
ठीक है। तो इस पैराटोनिक मूवमेंट को हम ट्रॉपिक मूवमेंट भी कह सकते हैं। जैसे कि मूवमेंट ऑफ ग्रोथ में जो पैराटोनिक मूवमेंट थी ना, उसको ही हम कौन सा ग्रोथ कहेंगे, ट्रॉपिक ग्रोथ। और इस पैराटोनिक मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, नास्टिक मूवमेंट। क्या कहेंगे हम इसे, नास्टिक मूवमेंट। तो ये दो टाइप आपको याद रखना है, अलग अलग से हम दो टाइप के बारे में बात कर रहे हैं। एक होगा मूवमेंट ऑफ ग्रोथ के अंदर ऑटोनोमस मूवमेंट, और दूसरा होगा पैराटोनिक मूवमेंट। एक होगा ऑटोनोमस मूवमेंट और दूसरा होगा पैराटोनिक मूवमेंट। देखिए, ऑटोनोमस मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ के अंदर, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ के अंदर ऑटोनोमस मूवमेंट होते ना, ये भी दो टाइप का हो सकता है। ये भी कितने टाइप का हो सकता है दोस्तों, दो टाइप का हो सकता है। जैसे कि नास्टिक मूवमेंट एंड न्यूटेशनल। एक होगा नास्टिक और दूसरा होगा न्यूटेशनल। इसमें भी दो टाइप हम बात करेंगे, एक होगा नास्टिक और दूसरा होगा न्यूटेशनल। एक होगा नास्टिक मूवमेंट और दूसरा होगा न्यूटेशनल। ठीक है। नास्टिक मूवमेंट इज अ मूवमेंट ड्यू टू द डिफरेंशियल ग्रोथ, इट इज ड्यू टू द प्लांट के अंदर डिफरेंशियल ग्रोथ होने से कौन सा मूवमेंट होता है, नास्टिक मूवमेंट होता है। कौन सा मूवमेंट होगा, नास्टिक मूवमेंट। इट इज ड्यू टू द डिफरेंशियल ग्रोथ। इसमें भी दो टाइप आएंगे दोस्तों, एक होगा इपिनास्टिक और दूसरा होगा हाइपोनास्टिक मूवमेंट। एक होगा इपिनास्टिक और दूसरा होगा हाइपोनास्टिक। एक होगा इपिनास्टिक और दूसरा होगा हाइपोनास्टिक मूवमेंट, हाइपोनास्टिक मूवमेंट। ठीक है। सो इपिनास्टिक एंड हाइपोनास्टिक, these are the two different type of नास्टिक मूवमेंट। ये किसका टाइप हो गया, नास्टिक मूवमेंट। और एक बात याद रखना है आपको, नास्टिक मूवमेंट्स आर द मूवमेंट ड्यू टू द डिफरेंशियल ग्रोथ। ये क्यों होता है, वहां पे डिफरेंशियल ग्रोथ। डिफरेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि मान लो कि अगर प्लांट के लीफ के अपर पार्ट में ज्यादा ग्रोथ है एंड लोअर पार्ट में आपको थोड़ा सा कम ग्रोथ मिलता है, तो ऐसे ग्रोथ को हम क्या कहेंगे, ठीक है, डिफरेंशियल ग्रोथ। डिफरेंशियल ग्रोथ में क्या होता है कि एक तरफ ज्यादा ग्रोथ होता है और दूसरी तरफ कंपेरेटिवली कम ग्रोथ होता है, तो ऐसे ग्रोथ को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल ग्रोथ। सो इपिनास्टिक में क्या होता है कि अपर साइड में ज्यादा ग्रोथ होता है, ठीक है, तो लोअर साइड में कम होगा। और हाइपोनास्टिक में क्या होता है कि लोअर साइड में ज्यादा ग्रोथ होता है एंड अपर साइड में थोड़ा सा कम ग्रोथ होता है। सो ऐसे मूवमेंट को ही हम क्या कहेंगे, नास्टिक मूवमेंट, विच आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, डिफरेंशियल ग्रोथ। दीज आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंशियल ग्रोथ। डिफरेंशियल ग्रोथ होने की वजह से ऐसे हमें मतलब मूवमेंट देखने को मिलेंगे प्लांट के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों न्यूटेशनल मूवमेंट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, न्यूटेशनल मूवमेंट। न्यूटेशनल मूवमेंट में क्या होता है, ठीक है, प्लांट के अंदर कुछ पार्ट जो होते हैं ना, तो उसका जिगजैग मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं। कौन सा, जिगजैग मूवमेंट प्लांट के अंदर, ठीक है, जो कुछ पार्ट होते हैं ना उसके अंदर हमें कौन सा मूवमेंट देखने को मिलता है, जिगजैग मूवमेंट अगर देखने को मिलता है, तो ऐसे मूवमेंट को ही हम क्या कहेंगे, न्यूटेशनल मूवमेंट कहेंगे। ठीक है। जैसे कि मान लो कि प्लांट का कोई पार्ट है और उस पार्ट मतलब मान लो कि प्लांट का कोई एक स्टेम वाला रीजन है और इस स्टेम रीजन के ऊपर, ठीक है, और इस स्टेम रीजन के ऊपर कोई पार्ट जो है ना प्लांट का, तो अगर मान लो कि ऐसा कुछ मूवमेंट कर रहा है, मतलब ग्रो होते जा रहा है उसके ऊपर, तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, जिगजैग मूवमेंट कहेंगे या सरकम न्यूटेशन मूवमेंट भी कह सकते हैं। उसे हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, सरकम न्यूटेशन, CIRCUMNUTAION, सरकम न्यूटेशन। जैसे कि ट्विनर्स होते हैं, ठीक है, और जो स्टेम ट्विनर जो होते हैं ना, स्टेम ट्विनर, उनका जो मूवमेंट होता है तो होता है न्यूटेशनल मूवमेंट। उसका मूवमेंट कैसे होगा, न्यूटेशनल मूवमेंट। इन बातों को याद रखें दोस्तों। सो नास्टिक मूवमेंट एंड उसके बाद हमने बात किया न्यूटेशनल मूवमेंट के बारे में। ये हो गए ऑटोनोमस मूवमेंट, ये हो गए कौन से,
ऑटोनोमस मूवमेंट, प्लांट के अंदर जो दिखाई देते हैं दो मूवमेंट जो हमने बात किया था ऑटोनोमस मूवमेंट। अब बात करते हैं मूवमेंट ऑफ ग्रोथ में पैराटोनिक मूवमेंट्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पैराटोनिक मूवमेंट, और दिस आर आल्सो नोन एज द ट्रॉपिक मूवमेंट। कौन से मूवमेंट? ट्रॉपिक मूवमेंट। जैसे कि पहला होगा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, पहला होगा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोटैक्टिक अलग था, ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है दोस्तों। फोटोट्रॉपिक फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ओके, इसके बारे में अगर बात करते हैं, मान लो कि प्लांट का कुछ ठीक है, हम बात करेंगे कुछ हिस्सा जो होता है ना, कुछ पार्ट जो होता है टुवर्ड द अगर लाइट के और अगर ग्रोथ होते जाता है तो उसे क्या कहेंगे हम? फोटोटैक्टिक मूवमेंट। मतलब ठीक है, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर के बारे में बात करके तो कुछ पार्ट प्लांट का क्या हो रहा है कि टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट क्या हो रहा है, मूव होते जा रहा है, तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? ठीक है, पैराटोनिक मूवमेंट का फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। पैराटोनिक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ के अंदर पैराटोनिक, और ये बात कर रहे हैं हम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में। ऐसे ही एक मूवमेंट होगा यहाँ पे हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट भी होगा। हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, अगर प्लांट के कुछ पार्ट्स टुवर्ड द वाटर अगर मूव करते हैं तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। ऐसे ही मूवमेंट को हम क्या कहेंगे दोस्तों? हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। तो ये मूवमेंट याद रखना है आपको। तो सच मूवमेंट्स आर नोन एज अ हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। उसके बाद जियोट्रॉपिक मूवमेंट भी हो सकते हैं। जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स मतलब अगर प्लांट का कुछ पार्ट ठीक है टूवर्ड द ठीक है ग्रेविटेशनल फोर्स या अर्थ के अंदर जा रहा हो तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? ठीक है, जियोट्रॉपिक मूवमेंट कह सकते हैं दोस्तों। ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? जियोट्रॉपिक मूवमेंट। और भी कुछ मूवमेंट हो सकती है हमारे पास, जैसे कि थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट एंड ठीक है, थिग्मोट्रॉपिक एक टाइप हो सकता है यहाँ पे, थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। So thigmotropic movement is due to the touch input, due to the touch input। अगर टच करने के बाद मतलब कांटेक्ट, ठीक है, थिग्मोट्रॉपिक के अंदर क्या होता है कि कांटेक्ट होने के बाद अगर वहां पे ठीक है प्लांट के अंदर अगर मूवमेंट होता है तो ऐसे मूवमेंट को क्या कहेंगे हम? थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, तो ट्विस्टिंग ऑफ ट्विनर एग्जांपल आएगा हमारे पास, ट्विस्टिंग ऑफ ट्विनर्स। So it is an example of thigmotropic movement. It is an example of thigmotropic movement। ठीक है, सो यहाँ पे भी हमें डिफरेंशियल ग्रोथ देखने को मिलता है दोस्तों। डिफरेंशियल ग्रोथ मतलब एक पार्ट में ज्यादा ग्रोथ और दूसरे पार्ट में क्या होगा, थोड़ा सा कम ग्रोथ अगर दिखाई देता है तो ऐसे मूवमेंट मतलब ग्रोथ को हम क्या कहेंगे? डिफरेंशियल ग्रोथ। सो मूवमेंट ऑफ कर्वेचर में हमने एक के बारे में तो बात किया, ठीक है, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ के बारे में। अब बात करेंगे मूवमेंट ऑफ वेरिएशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? मूवमेंट ऑफ वेरिएशन के बारे में बात करते हैं। मूवमेंट ऑफ वेरिएशन जिसके अंदर भी कितने टाइप होंगे? दो टाइप आ सकते हैं। मूवमेंट ऑफ वेरिएशन आर ऑफ अगेन टू डिफरेंट टाइप, एक होगा ऑटोनोमिक मूवमेंट और दूसरा होगा पैराटोनिक मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ वेरिएशन के अंदर ऑटोनोमस मूवमेंट में एक हम एग्जांपल याद करेंगे जिसका नाम है डेस्मोडियम गायरेंस। एक प्लांट जिसका नाम है डेस्मोडियम गायरन। इसे हम इंडियन टेलीग्राफ प्लांट भी कह सकते हैं। इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट।
ऑटोनोमिक मूवमेंट के लिए सिग्नल कहाँ से होना जरूरी होता है? इनसाइड। प्लांट खुद इसका सिग्नल जनरेट करेगा और उसको रिस्पॉन्स करेगा, तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? ऑटोनोमिक मूवमेंट। और यहाँ पे होता क्या है कि प्लांट का जो लीफलेट होता है ना, लीफलेट, उसका टू एंड फ्रो मोशन होने लगता है, टू एंड फ्रो मोशन, to and fro motion of leaflet of the plant desmodium gyre है shows the autonomic movement। तो उस प्लांट के, ठीक है, जो लीफलेट होते हैं उसके लिए जो सिग्नल आता है ना, तो प्लांट के अंदर से उसको सिग्नल आने लगता है, प्लांट सेल्फ सिग्नल यहाँ पे जनरेट करता है। तो ऐसे सिग्नल को हम क्या कहेंगे? ऑटोनोमिक सिग्नल कहेंगे। और मूवमेंट को क्या कहेंगे? ऑटोनोमिक मूवमेंट। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों पैराटोनिक मूवमेंट के बारे में। पैराटोनिक मूवमेंट, तो यहाँ पे पैराटोनिक मूवमेंट 3 डिफरेंट टाइप का आएगा। यहाँ पे पैराटोनिक मूवमेंट कितने टाइप का आएगा? 3 डिफरेंट टाइप का पैराटोनिक मूवमेंट आएगा हमारे पास। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ पैराटोनिक मूवमेंट। जैसे कि एक there is a 3 different type of पैराटोनिक मूवमेंट, that is about the नेक्टिनास्टिक मूवमेंट, और दूसरा होगा थिग्मोनास्टिक, और तीसरा होगा सेस्मोनास्टिक मूवमेंट। तो 3 डिफरेंट टाइप का मूवमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एक होगा नेक्टिनास्टिक मूवमेंट, दूसरा होगा थिग्मोनास्टिक, और तीसरा जो होता है सेस्मोनास्टिक, सेस्मोनास्टिक मूवमेंट। ये 3 टाइप का मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। किसके अंदर? प्लांट के अंदर। एक होगा नेक्टिनास्टिक मूवमेंट, दूसरा होगा थिग्मोनास्टिक मूवमेंट, और तीसरा जो होगा सेस्मोनास्टिक मूवमेंट। ठीक है। सो नेक्टिनास्टिक मूवमेंट को ही हम क्या कह सकते हैं? स्लीपिंग मूवमेंट ऑफ प्लांट। दिस इज नोन एज अ स्लीपिंग मूवमेंट। जिसको हम क्या कह सकते हैं? स्लीपिंग मूवमेंट ऑफ प्लांट। दैट इज नोन एज अ स्लीपिंग मूवमेंट ऑफ प्लांट। जिसका एग्जांपल हम बात करेंगे ऑक्जेलिस प्लांट के अंदर, मार्सिलिया प्लांट के अंदर, इम्पेशंस प्लांट के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ड्यूरिंग डे टाइम में मान लो कि ये यहाँ पे लीव्स है इसे, तो ड्यूरिंग डे टाइम में क्या होता है कि लीफ हॉरिजेंटली ओपन होते हैं। यहाँ पे हॉरिजेंटली क्या होंगे? ओपन होंगे, ताकि वो लाइट को इंसिडेंट कर पाए फॉर द फोटोसिंथेसिस, लाइट को इंसिडेंट कर पाए फॉर द फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम। सो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? नेक्टिनास्टिक मूवमेंट। और एग्जांपल क्या है दोस्तों? ऑक्जेलिस, मार्सिलिया प्लांट, ठीक है, इम्पेशंस प्लांट। तो ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं, ऑक्जेलिस, मार्सिलिया एंड इम्पेशंस प्लांट, जहाँ पे स्लीपिंग मूवमेंट आपको देखने को। और जैसे ही नाइट कंडीशन में, ड्यूरिंग डार्क कंडीशन में क्या होगा? डार्क कंडीशन में ये लीफ अपना क्लोजिंग कर देंगे, लीफ में क्या हो जाएगा? क्लोजिंग आ जाएगा। तो इस टाइप का मूवमेंट जो होता है, तो इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? नेक्टिनास्टिक मूवमेंट कहेंगे। कौन सा मूवमेंट कहेंगे दोस्तों? नेक्टिनास्टिक मूवमेंट। सो सच अ मूवमेंट इज नोन एज अ नेक्टिनास्टिक मूवमेंट। उसके बाद हम बात करेंगे थिग्मोनास्टिक के बारे में। किसके बारे में? थिग्मोनास्टिक। थिग्मोनास्टिक में क्या होता है? टच इनपुट। यहाँ पे क्या होता है? टच इनपुट एक्ट एज अ सिग्नलिंग फैक्टर। ठीक है। टच इनपुट क्या होता है? एक सिग्नल फैक्टर का काम करता है। जैसे कि मान लो कि अगर किस प्लांट के ऊपर अगर इंसेक्ट आता है, कौन आके बैठता है? इंसेक्ट। तो इंसेक्ट का टच होने के बाद वहां पे लिफ का क्या हो जाएगा? मूवमेंट हो जाएगा, लिफ क्लोज हो जाएंगे,
और ये लीफ क्या करेंगे, उस इंसेक्ट को पकड़ के रखेंगे। जैसे कि हम इंसेक्टिवरस प्लांट के बारे में बात करते हैं, डायोनिया प्लांट के अंदर, डायोनिया वेनस फ्लाई ट्रैप के बारे में हम जब भी बात करते हैं, तो ऐसे जो मूवमेंट होते हैं ना, टच इनपुट आने के बाद अगर प्लांट के कुछ पार्ट में अगर मूवमेंट होता है, पूरा प्लांट यहाँ पे मूवमेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मूवमेंट ऑफ कर्वेचर के बारे में बात करें, तो थोड़ा सा पार्ट क्या होता है प्लांट का मूव होने लगता है, तो सच मूवमेंट इज नोन एज, ठीक है, थिग्मोनास्टिक मूवमेंट, जिसका एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं, डायोनिया प्लांट, और एज वेल एज ड्रोसेरा की लीफ, ड्रोसेरा, लीफ ऑफ ड्रोसेरा, इसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है, थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। और आते हैं फाइनली हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ कर्वेचर के, ठीक है, पैराटोनिक मूवमेंट के बारे में, दैट इज अबाउट सेस्मोनास्टिक मूवमेंट। किसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, सेस्मोनास्टिक मूवमेंट के बारे में, ठीक है। तो सेस्मोनास्टिक मूवमेंट का एक एग्जांपल है माइमोसा पुडियाका प्लांट, माइमोसा पुडियाका प्लांट, ठीक है, जिसमें सिग्नल हो सकता है कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, प्लांट के लीफ के सराउंडिंग का अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो प्लांट की लीफ में यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगा आपको, ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, सेस्मोनास्टिक मूवमेंट कहेंगे। अगर मान लो कि वहाँ पे विंड आती है, ठीक है, लाइट अगर होता है, कोई शॉक वाला कंडीशन क्रिएट होता है, या टच अगर हो जाता है, तो ऐसे मतलब सिग्नल को अगर प्लांट रिस्पॉन्स करके अपना मूवमेंट करता है, तो सच मूवमेंट इज नोन एज अ सेस्मोनास्टिक मूवमेंट, ठीक है, जो माइमोसा पुडियाका प्लांट में हमें देखने को मिलता है। कौन सा प्लांट, माइमोसा पुडियाका प्लांट, इन मराठी लैंग्वेज इसे हम लाजालू भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेस्मोनास्टिक मूवमेंट, ठीक है। सो सेस्मोनास्टिक मूवमेंट का असली रीजन अगर आपको ठीक है पूछा जाए, तो वहां पे होता है कि प्रेजेंस ऑफ पल्विनस, ठीक है, पल्विनस की वजह से ये ऐसा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो पल्विनस के अंदर मूवमेंट ऑफ पोटेशियम एंड टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर, सो टर्गर प्रेशर ऐसे मूवमेंट को क्या करेगा, इंड्यूस कराएगा, सो सच ए मूवमेंट इज नोन एज अ सेस्मोनास्टिक मूवमेंट। देखिए दोस्तों, हमने तीन मूवमेंट के बारे में अभी बात किया, एक होता नेक्टिनास्टिक मूवमेंट, दूसरा होगा थिग्मोनास्टिक एंड तीसरा होता है सेस्मोनास्टिक मूवमेंट। तो हर एक का एग्जांपल भी आपको याद रखना उतना ही जरूरी है। और ये मूवमेंट, ठीक है, बाकी के पैराटोनिक मूवमेंट से अलग कैसे होते हैं, उनको भी आपको याद रखना है। तो ये हो गया टॉपिक हमारा दोस्तों, किसके बारे में, वाइटल मूवमेंट्स के बारे में, वाइटल मूवमेंट्स। आफ्टर द वाइटल मूवमेंट्स वी विल डील विद द फिजिकल मूवमेंट। हमारा बाकी था, पहले जो हमने दो मेन टाइप बनाए थे, एक बनाया था वाइटल मूवमेंट और दूसरा बनाया था फिजिकल मूवमेंट, ठीक है, फिजिकल मूवमेंट। फिजिकल मूवमेंट को अगर हम देखते हैं तो इन्हें एक दूसरे भी नाम से बोल दिया जाता है, सो दीज आर आल्सो नोन एज अ हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट, क्योंकि फिजिकल मूवमेंट जो होते हैं ना, प्लांट के डेड पार्ट में देखने को मिलते हैं। प्लांट्स के कौन से पार्ट में देखने को मिलते हैं, डेड पार्ट में हमको देखने को मिलते हैं। सो सच मूवमेंट इज नोन एज अ फिजिकल मूवमेंट, सच मूवमेंट इज नोन एज फिजिकल मूवमेंट, जो डेड पार्ट में हमें देखने को मिलते हैं। इसके भी दो टाइप हो सकते हैं, एक हाइड्रोकेजी, हाइड्रोकेजी, एंड दूसरा होता है जीरो केजी। एक होगा हाइड्रोकेजी और दूसरा होगा जीरो केजी मूवमेंट। हाइड्रोकेजी के अंदर क्या होता है कि अगर प्लांट का कुछ पार्ट, मान लो कि उसका उड़न वाला पार्ट अगर वाटर को इम्बाइब कर लेता है, वाटर इम्बिबिशन, वाटर इम्बाइब अगर उसके अंदर हो जाता है, मतलब वाटर को वो सोख लेता है अंदर की ओर और उसके बाद उसका फूलना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, ठीक है, हाइड्रोकेजी मूवमेंट कहेंगे। ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकेजी। सो हाइड्रोकेजी इज वन टाइप ऑफ फिजिकल मूवमेंट। उसके बाद हम बात करेंगे हम जीरो केजी के बारे में। और ये दोनों टाइप के मूवमेंट प्लांट के कौन से पार्ट में हमें देखने को मिलता है, डेड पार्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। जीरो केजी के अंदर क्या होता है कि वाटर रिमूव हो जाता है, उस पार्ट से वाटर का अगर रिमूव हो जाता है और प्लांट का वो पार्ट अगर थोड़ा सा, ठीक है, मूवमेंट शो करता है, तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहेंगे,
0 kg मूवमेंट हम कह सकते हैं, ऐसे मूवमेंट को हम क्या कह सकते हैं, 0 kg। तो इसी के साथ हमने दोस्तों यहाँ पे पॉइंट जो कवर कर लिया है दैट इज अबाउट द प्लांट मूवमेंट्स। प्लांट मूवमेंट के बारे में हमने पॉइंट को कवर अप कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा उसको हम शॉर्ट करके हम इसको एक्सप्लेन करने की मतलब कोशिश करते हैं। देखते हैं दोस्तों, प्लांट के मूवमेंट हमने बता दिए कि देयर आर टू मेन टाइप ऑफ मूवमेंट्स, एक होता है वाइटल मूवमेंट और दूसरा होता है फिजिकल मूवमेंट। उसके बाद वाइटल मूवमेंट के फिर से दो टाइप, एक होगा ठीक है मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन और दूसरा होता है ठीक है मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। एक होगा मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन तो दूसरा होगा मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। ओके, सो मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो उसके दो टाइप आएंगे, एक होगा ऑटोनोमस मूवमेंट और दूसरा होगा पैराटोनिक मूवमेंट। ऑटोनोमस मूवमेंट में ठीक है वहाँ पे तीन टाइप आएंगे, जैसे कि सिलेरी मूवमेंट, अमीबर्ड मूवमेंट एंड साइक्लोसिस मूवमेंट। सिलेरी मूवमेंट का एग्जांपल हमने बताया था यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, ठीक है, जूस्पोर एंड सम ऑफ मेल गैमेट्स के अंदर। उसके बाद हमने बात किया था अमीबर्ड मूवमेंट के बारे में, ठीक है। सो प्लाज्मोडियम ऑफ स्लाइम मोल्ड एंड सम ठीक है स्पायरोगैरा के जो गैमेट होते हैं ना उसके अंदर अमीबर्ड मूवमेंट देखने को मिलते हैं। उसके बाद तीसरा जो टाइप हमने देखा था मूवमेंट ऑफ साइक्लोसिस, उसके दो टाइप हमने बात किए थे, रोटेशनल मूवमेंट एंड सर्कुलर मूवमेंट। रोटेशनल मूवमेंट में एक सिंगल वैक्यूल के सराउंडिंग के अंदर अगर ठीक है प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है तो दैट मूवमेंट इज नोन एज अ रोटेशनल साइक्लोसिस मूवमेंट। और बहुत सारे ठीक है छोटे छोटे वैक्यूल्स के सराउंडिंग में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अगर ठीक है प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है तो दैट इज नोन एज अ सर्कुलर साइक्लोसिस मूवमेंट। उसको क्या कहेंगे दोस्तों हम, सर्कुलर साइक्लोसिस मूवमेंट कह सकते हैं। उसके बाद ठीक है मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन में जो पैराटोनिक मूवमेंट था उसके बारे में बात करेंगे, किसके, पैराटोनिक मूवमेंट के बारे में। उसके भी हमने तीन चार टाइप देखे थे, जैसे कि फोटोटैक्टिक मूवमेंट, कीमोटैक्टिक मूवमेंट, थर्मोटैक्टिक मूवमेंट या रियोटैक्टिक मूवमेंट या गैल्वेनोटैक्टिक मूवमेंट भी हमने देखा था। फोटोटैक्टिक मूवमेंट में लाइट के और मतलब प्लांट का जो पूरा का पूरा हिस्सा होता है ना मूव होने लगता है, जैसे कि उसका मतलब एग्जांपल हमने क्लेमेडोमोनास में देख लिया था। उसके बाद कीमोटैक्टिक मूवमेंट ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट के जो मेल गैमेट्स होते हैं ना उनका मूवमेंट टुवर्ड द एक पर्टिकुलर केमिकल की और उनका मूवमेंट होना दैट इज नोन एज अ कीमोटैक्टिक मूवमेंट। उसके बाद हम बात कर रहे थे थर्मोटैक्टिक मूवमेंट के बारे में। टेम्परेचर एज अ सिग्नलिंग फैक्टर हो सकता है वहां पे, ठीक है। उसको सेंस करके प्लांट का कुछ हिस्सा अगर मूव करता है तो दैट इज नोन एज अ मतलब एक्सटर्नल सिग्नल। पैराटोनिक में क्या होता है कि एक्सटर्नल सिग्नल कौन मतलब एक्सटर्नल सिग्नल होते हैं, और ऑटोनोमस में क्या होता है सिग्नल फ्रॉम द इनसाइड होता है, ठीक है। तो थर्मोटैक्टिक, रियोटैक्टिक, गैल्वेनोटैक्टिक, कीमोटैक्टिक एंड फोटोटैक्टिक दीज आर द पैराटोनिक मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। उसके बाद हम बात कर रहे थे मूवमेंट ऑफ कर्वेचर के बारे में, जिसके फिर से दो टाइप थे मेन टाइप, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ एंड मूवमेंट ऑफ वेरिएशन। मूवमेंट ऑफ ग्रोथ को फिर से हमने दो टाइप में डिवाइड किया था, ऑटोनोमस मूवमेंट एंड पैराटोनिक मूवमेंट। और मूवमेंट ऑफ वेरिएशन को भी ऐसे दो सेम टाइप में हमने डिवाइड किया था, दैट इज नोन एज ऑटोनोमिक मूवमेंट एंड पैराटोनिक मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ ग्रोथ में ऑटोनोमिक मूवमेंट को फिर से दो टाइप में हमने डिवाइड किया था, दैट इज नास्टिक मूवमेंट एंड न्यूटेशनल मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट में डिफरेंशियल ग्रोथ होने की वजह से वहाँ पे मूवमेंट दिखाई देती है, जैसे कि ठीक है इपिनास्टिक एंड हाइपोनास्टिक मूवमेंट हमने बात किया था। उसके बाद न्यूटेशनल मूवमेंट के बारे में बात किया था, जिसमें प्लांट का डिफरेंशियल ग्रोथ होकर वहाँ पे जिगजैग मूवमेंट आपको दिखाई देते हैं, और सर्कम न्यूटेशन बे का हमने एक टाइप वहाँ पे देख लिया था मूवमेंट का, जैसे कि स्टेम ट्विनर्स के बारे में हमने पढ़ा था। पैराटोनिक मूवमेंट भी हमको वहाँ पे देखने को मिले थे कि जैसे कि फोटोटैक्टिक मूवमेंट होगा, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट होगा, जियोट्रॉपिक मूवमेंट होगा, थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट होगा, ठीक है। सो दीज आर द मूवमेंट ऑफ मतलब पैराटोनिक मूवमेंट थे। ये कौन से मूवमेंट थे दोस्तों, पैराटोनिक मूवमेंट इन केस ऑफ, ठीक है, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ वेरिएशन के बारे में, उसके भी दो टाइप थे, एक ऑटोनोमस मूवमेंट और पैराटोनिक मूवमेंट, ठीक है। ऑटोनोमस मूवमेंट में हमने बात किया था डेस्मोडियम गायरेंस के बारे में, जो इंडियन टेलीग्राफ प्लांट कहते हैं उसे, उसका जो लीफलेट है ना उसका मूवमेंट होता है आगे पीछे होना, उसका मूवमेंट होता है टू एंड फ्रो मूवमेंट, टू एंड फ्रो, फ्रॉम नहीं, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ लीफलेट, ठीक है। उसके बाद फाइनली हमने बात किया था पैराटोनिक मूवमेंट, ठीक है, विच इज द टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ वेरिएशन। वहाँ पे हमने तीन टाइप के बारे में बात किया था, जैसे कि नेक्टिनास्टिक मूवमेंट, थिग्मोनास्टिक मूवमेंट एंड सेस्मोनास्टिक मूवमेंट। नेक्टिनास्टिक मूवमेंट को ही हम स्लीपिंग मूवमेंट कह रहे थे, जिसका एग्जांपल ऑक्जेलिस, मार्सिलिया,
इम्पेशियंस प्लांट, ठीक है। ड्यूरिंग डे टाइम में वहाँ पे क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होता है और ड्यूरिंग नाइट वो क्या होता है, क्लोज हो जाते हैं लीफलेट। थिग्मोनास्टिक मूवमेंट का भी हमने एग्जांपल बताया था कि जिसको जो सिग्नल आता है ना, टच इनपुट का सिग्नल होना जरूरी होता है। सिग्नल का कौन सा होना जरूरी होता है, टच इनपुट का सिग्नल होना वहाँ पे जरूरी होता है। जैसे कि इंसेक्ट के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। जैसे कि इंसेक्ट में डायोनिया प्लांट के बारे में, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट थे, डायोनिया प्लांट लाइक द इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्ट वहाँ पे आने के बाद वो सिग्नल हो जाता है उस प्लांट को और अपने लिफलेट को क्लोज करके उस मतलब उस इंसेक्ट को खा जाते हैं ऐसे। ठीक है, इंसेक्ट को खाने वाले जो प्लांट थे हमारे पास, दीज आर नोन एज अ इंसेक्टिवोरस प्लांट, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। तो फाइनली हमने बात किया था वहाँ पे दोस्तों, ठीक है, सेस्मोनास्टिक मूवमेंट के बारे में। कौन सा मूवमेंट था, सेस्मोनास्टिक मूवमेंट, जिसका एग्जाम्पल माइमोसा पुडिया का प्लांट, जिसका एग्जाम्पल क्या था हमारे पास, माइमोसा पुडिया का प्लांट, जिसका मतलब लिफलेट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड करता है किसके ऊपर, सिग्नल लाइक द चेंजिंग टेम्परेचर, विंड, टच, शॉक, लाइक, ठीक है, लाइट होता है, ठीक है। तो ऐसे सिग्नल आने के बाद वहाँ पे लिफलेट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग हमें देखने को मिलता है। तो दिस मूवमेंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पल्विनस एट देयर बेस, पल्विनस का प्रेजेंस होने की वजह से ऐसे मूवमेंट वहाँ पे दिखाई देते हैं। सो सच अ मूवमेंट आर नोन एज अ सेस्मोनास्टिक मूवमेंट। ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों अब बात करते हैं हम सेकंड टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सीनेसेंस, ठीक है। अब बात करेंगे हम सीनेसेंस के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं सीनेसेंस के बारे में। So senescence is a destructive process which leads to death, which leads to death of organism. मतलब सीनेसेंस एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म की डेथ कराता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज ए सीनेसेंस। तो प्लांट के अंदर भी हमें ऐसे प्रोसेस देखने को मिलते हैं। एक्चुअली सीनेसेंस इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप। प्लांट के अंदर जो सीनेसेंस हमें जो देखने को मिलता है ना, वो दो टाइप का हो सकता है। कि एक टाइप ऑफ सीनेसेंस जो हम बात करते हैं यहाँ पे, दैट इज अबाउट द होल प्लांट सीनेसेंस। एक होता है टाइप दैट इज नोन एज अ होल प्लांट सीनेसेंस, जो पूरा प्लांट ही क्या होता है, सीनेसेंस के अंदर चला जाता है। दैट इज नोन एज अ होल प्लांट सीनेसेंस। और दूसरे में ये होता है कि ठीक है, सीनेसेंस ऑफ ऑर्गन सीनेसेंस, जिसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गन सीनेसेंस। दूसरा जो टाइप है हमारे पास, दैट इज नोन एज अ ऑर्गन सीनेसेंस, दैट इज नोन एज अ ऑर्गन सीनेसेंस। दो इंपॉर्टेंट टाइप के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक होल प्लांट सीनेसेंस एंड दूसरा ऑर्गन सीनेसेंस अगेन इज ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप। ये फिर से दो तीन टाइप का हो सकता है। ऑर्गन सीनेसेंस की भी कुछ टाइप हो सकता है, जैसे कि शूट सीनेसेंस, शूट सीनेसेंस। दूसरा साइमल्टेनियस और सिंक्रोनस सीनेसेंस, सिंक्रोनस सीनेसेंस। और जो तीसरा थर्ड टाइप हमारे पास, दैट इज अबाउट सीक्वेंशियल सीक्वेंशियल सीनेसेंस, सीक्वेंशियल सीनेसेंस। तीसरा जो टाइप था सीक्वेंशियल सीनेसेंस। होल प्लांट सीनेसेंस में क्या होता है, ठीक है, और ऐसा किस में होता है, मोनोकार्पिक प्लांट के अंदर। होल प्लांट सीनेसेंस का एग्जांपल क्या होता है, मोनोकार्पिक प्लांट।
मोनोकार्पिक प्लांट आर दोज प्लांट विच हैविंग द फ्रूट एंड फ्लावरिंग वंस इन देयर लाइफ टाइम, ठीक है, जिनके अंदर फ्रूट एंड फ्लावरिंग क्या होता है, पूरे जीवन काल में एक ही बार होता है, ओनली इन लाइफ टाइम। तो ऐसे, ठीक है, प्लांट को हम क्या कहेंगे, मोनोकार्पिक प्लांट, ठीक है। एक बार उनका फ्लावरिंग एंड, ठीक है, फ्रूट का सीजन अगर हो जाता है तो वो प्लांट क्या हो जाएंगे, ठीक है, सीनेसेंट हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनके अंदर। तो इसके जो एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि मान लो कि वीट होगा हमारा प्लांट, सीजन खत्म होने के बाद वीट वहाँ पे सीनेसेंस हो जाता है, पूरा का पूरा प्लांट क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। जैसे कि मान लो कि सोया होगा, सोयाबीन का प्लांट होगा, मस्टर्ड होगा हमारा, मस्टर्ड, ऐसे बहुत सारे प्लांट है जिसका, ठीक है, सीनेसेंस एक सीजन के बाद हो जाता है। तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहेंगे, ठीक है, होल प्लांट सीनेसेंस कहेंगे, होल प्लांट सीनेसेंस। एंड दीज आर नोन एज अ मोनोकार्पिक प्लांट, दीज आर नोन एज अ मोनोकार्पिक प्लांट। ऐसे प्लांट को हम क्या कहेंगे, मोनोकार्पिक प्लांट कह सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हमें बात करनी है कि प्लांट का, ठीक है, पूरा प्लांट सीनेसेंस में जाता नहीं है, ऐसे भी कुछ प्लांट होते हैं कि जिसका कुछ पार्टी क्या होता है, सीनेसेंस में जाता है। अगर उसका शूट अगर सीनेसेंस में जाता है तो उसे क्या कहेंगे हम, शूट सीनेसेंस कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, शूट सीनेसेंस। मतलब क्या है कि मान लो कि कोई प्लांट है, उसका जो रूट वाला हिस्सा है जमीन के अंदर वाला, और ये शूट वाला ऊपर वाला हिस्सा है, तो मतलब क्या है कि वहाँ पे ये पार्ट में क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, और रूट में डेथ नहीं हो सकता है, वहाँ पे रूट में डेथ नहीं हो सकता। रूट जैसे के वैसे रहेंगे, और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, ठीक है, उसके अंदर ही अगर क्या होता है, मतलब कि डेथ होता है, तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहेंगे, शूट सीनेसेंस प्लांट कहेंगे। जैसे कि बनाना के अंदर हमें देखने को मिलता है, बनाना, जिंजर, ठीक है, बनाना जिंजर के अंदर देखने को मिलता है, ग्लैडियोलस। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ शूट सीनेसेंस प्लांट, जिसके सिर्फ शूट का डेथ हो सकता है, रूट का नहीं हो सकता। तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहेंगे, शूट सीनेसेंस प्लांट कहेंगे। उसके बाद आप बात करेंगे साइमल्टेनियस एंड सीक्वेंशियल, ठीक है, सीनेसेंस के बारे में। साइमल्टेनियस या सिंक्रोनस मतलब क्या होता है कि कुछ प्लांट के जो पत्ते होते हैं ना, ठीक है, तो सबके सब एक साथ क्या होना शुरू होते हैं, वहाँ पे सीनेसेंस होना शुरू होते हैं, या उनमें डेथ होना शुरू होते हैं, डेथ ऑफ लीफ, डेथ ऑफ लीफ ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, एट वन टाइम। कहाँ, कैसा, एक के टाइम में वहाँ पे पूरे के पूरे पत्ते वहाँ पे अगर डेथ हो जाते हैं, तो ऐसे मतलब, ठीक है, सीनेसेंस को हम क्या कहेंगे, साइमल्टेनियस, और ठीक है, या हम उसे सिंक्रोनस सीनेसेंस कहेंगे। जिसका एग्जांपल दाल बर्जिया प्लांट, कौन सा एग्जांपल होगा, दाल बर्जिया प्लांट। ऐसे सीनेसेंस का एग्जांपल कौन आएगा, डाल बर्जिया प्लांट, जिसका सीनेसेंस हमें पता है कि एक साथ होने लगता है वहां पे। सो दैट इज नोन एज अ साइमल्टेनियस ऑफ द सिंक्रोनस, साइमल्टेनियस और सिंक्रोनस सीनेसेंस। अब बात करते हैं सीक्वेंशियल सीनेसेंस के बारे में। वहाँ पे क्या होता है कि जो प्लांट के लीफ होते हैं, मान लो कि दो टाइप के लीफ है, एक पुराने लीफ जिन्हें हम ओल्डर लीफ कहेंगे, और जो लीफ है, नई लीफ है, जिन्हें हम क्या कहेंगे, यंग लीफ कहेंगे, ठीक है। मतलब क्या होता है कि प्लांट के जो दो टाइप की लीफ है यहाँ पे, तो ओल्डर लीफ का डेथ हो रहा है, और वहाँ पे नए लीफ का यहाँ पे क्या हो रहा है, बनना शुरू होता है। तो ऐसे में उसको क्या कहेंगे हम, सीक्वेंशियल सीनेसेंस कहेंगे। मतलब दोनों एक साथ डेथ हो रहे, ऐसा तो नहीं हो रहा, पूरे के पूरे प्लांट के लीफ एक साथ डेथ हो रहे, ऐसा नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे सीक्वेंस में आ रहा है, पहले किसका डेथ होगा, ठीक है, ओल्डर लिफ का डेथ होगा, उसके बाद इसका होगा यंग लिफ। जब यंग लिफ ओल्डर कंडीशन में जाएंगे और नए लिफ वहां पे आएंगे, तो इनका भी क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है। तो ऐसा जो हमें देखने को मिलता है, तो हमारा बहुत एक फेमस प्लांट है, दैट इज अबाउट द मैंगो। मैंगो में ये चीज आपको देखने को मिलेंगे। और यूकैलिप्टस प्लांट में, यूकैलिप्टस, ठीक है, यूकैलिप्टस एंड मैंगो, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सीक्वेंशियल सीनेसेंस। देखिए दोस्तों, सीनेसेंस का मतलब हमने बताया था आपको कि सीनेसेंस इज नथिंग बट द डेथ ऑफ द प्लांट। प्लांट का क्या हो जाएगा, वहाँ पे डेथ होता है, ठीक है। मतलब is a process, destructive process which lead to the death of plant. It is a destructive process which lead to the death of plant. उसके हमने कितने टाइप देखे थे दोस्तों, दो टाइप, मेन दो टाइप, होल प्लांट सीनेसेंस एंड ऑर्गन सीनेसेंस। मतलब ठीक है, हो सकता है कि पूरा का पूरा प्लांट यहाँ पे डेथ हो सकता है, और ठीक है,
दूसरे टाइप में पूरा प्लांट डेथ होने की जरूरत नहीं, उसके कुछ पार्ट में क्या हो सकता है, सीनेसेंस क्रिएट हो सकता है। जैसे कि मोनोकार्पिक प्लांट में क्या होगा, होल प्लांट सीनेसेंस, बट पॉलीकार्पिक प्लांट में क्या हो सकता है, पॉलीकार्पिक प्लांट में, ठीक है, होल प्लांट सीनेसेंस नहीं होगा, ठीक है, एक ही सीजन के अंदर। वहां पे क्या हो सकता है, ऑर्गन सीनेसेंस हमें देखने को मिलता है। क्या हो सकता है वहां पे, ऑर्गन सीनेसेंस देखने को मिलता है। जैसे कि ऑर्गन सीनेसेंस में हमने क्या एग्जांपल देखे थे, मतलब तीन टाइप देखे थे उसका, शूट सीनेसेंस, साइमल्टेनियस सीनेसेंस एंड तीसरा था सीक्वेंशियल सीनेसेंस। शूट में सिर्फ शूट वाला पार्ट क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है, बट रूट के अंदर आपको कोई भी डेथ नहीं दिखाई देगा। तो इसका एग्जांपल हमने क्या बोला था, ठीक है, बनाना प्लांट, जिंजर प्लांट, ठीक है। सो these आर द एग्जांपल ऑफ शूट सीनेसेंस प्लांट। उसके बाद साइमल्टेनियस के बारे में भी बात किया था हमने, इसका एग्जांपल है दालब्रेजिया प्लांट, ठीक है। उसमें क्या होता है कि पूरे के पूरे जो प्लांट के लीफ होते हैं ना, एक साथ वहाँ पे क्या होने लगता है, उनका डेथ होना शुरू होता है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा, हर एक पत्ता वहाँ पे क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल कहाँ पे देखने को मिलेगा हमें, दालब्रेजिया प्लांट में। उसके बाद हमने बात किया था सिक्वेंशियल सीनेसेंस के बारे में। सिक्वेंशियल सीनेसेंस में क्या होता है कि सीक्वेंस में प्लांट का डेथ होना शुरू होता है। मतलब क्या है कि पहले ओल्डर लीफ का डेथ होगा, उसके बाद जब यंगर लीफ ओल्डर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसका भी डेथ हो जाएगा, पर एक साथ दोनों का डेथ होता नहीं। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, ठीक है, सीक्वेंशियल सीनेसेंस कहते हैं, जिसका एग्जांपल मैंगो एंड यूकैलिप्टस प्लांट में हमें देखने को मिलता है। तो ये बात हो गई दोस्तों सीनेसेंस के बारे में। चलिए अब बात करते हैं सीनेसेंस के बाद वर्नलाइजेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, वर्नलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको एनसीईआरटी में भी इंक्लूड कर दिया है, वर्नलाइजेशन। ये एनसीईआरटी से बिलोंग करता है। इसके पहले के जो दो टॉपिक हमने देखे ना दोस्तों, जैसे कि सीनेसेंस एंड प्लांट मूवमेंट, वो तो एनसीईआरटी में नहीं है इंक्लूड, और एग्जाम में उनके ऊपर क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने एम्स या नीट एग्जाम के लिए जो भी आपको लगता है ना नॉलेज, उतना देने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज कॉल्ड एज वर्नलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। सो वर्नलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि प्लांट फ्लावरिंग के लिए, प्लांट अगर फ्लावरिंग के लिए, फ्लावरिंग प्रोसेस के लिए प्लांट अगर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली प्लांट अगर, ठीक है, लो टेम्परेचर के ऊपर अगर डिपेंड करता है, लो टेम्परेचर के ऊपर अगर डिपेंड करता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ठीक है, वर्नलाइजेशन। देखिए बहुत आसान सा डेफिनेशन है, वर्नलाइजेशन इट मीन्स इफ प्लांट डिपेंड्स ऑन, ठीक है, लो टेम्परेचर फॉर द फ्लावरिंग क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली, ठीक है, दैट इज नोन एज अ वर्नलाइजेशन। सो क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली लोअर टेम्परेचर के ऊपर अगर प्लांट फ्लावरिंग के लिए उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो द प्रोसेस इज नोन एज अ वर्नलाइजेशन। एंड वर्नलाइजेशन प्रोसेस को और एक नाम से भी बोल लिया जाता है यारोवाइजेशन प्रोसेस, यारोवाइजेशन प्रोसेस, इसको और एक प्रोसेस के नाम से भी पहचान दिया जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज अ यारोवाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। एंड द टर्म वर्नलाइजेशन इज गिवन बाय साइंटिस्ट लाइसेंको। ये इंपॉर्टेंट है, मैच द पेयरिंग में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो लाइसेंको ने कौन सा टर्म दिया है दोस्तों, वर्नलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे वर्नलाइजेशन के लिए मुझे प्लांट में मतलब प्लांट में फ्लावरिंग आने के लिए उसको लो टेम्परेचर का हम अगर ट्रीटमेंट देते हैं, तो प्लांट में क्या हो सकता है, वहाँ पे फ्लावरिंग इंड्यूस हो सकती है। तो कुछ साइंटिस्ट ने उस फ्लावरिंग इंड्यूसिंग के लिए जो केमिकल रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम बताया था, उसका नाम बताया था वो वर्नैलिन। नाम क्या बताया था उसका, वर्नैलिन। एक इमेजिनरी हार्मोन है, एक क्या है, इमेजिनरी हार्मोन है। अगर ये वर्निलिन का अगर रोल देखा जाए तो किसके जैसा इसका रोल होता है, अगर ऐसा पूछा जाए तो जिबरलिक एसिड के जैसा उसका रोल होता है। किसके जैसा, जिबरलिक एसिड के जैसा इसका रोल होता है। सो ये बातें हम कह रहे हैं अभी। नाउ वी आर डीलिंग विद द प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन, कि वर्नलाइजेशन प्रोसेस का क्या फायदा हो सकता है। पहले तो बात करेंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ वर्नलाइजेशन, यूज ऑफ वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन प्रोसेस का क्या फायदा हो सकता है, इकोनॉमिकली इसका क्या यूज हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे टाइम पीरियड को रिड्यूस कर सकते हैं। टाइम पीरियड में मतलब क्या है कि जर्मिनेशन होने के बाद
प्लांट में फ्लावरिंग आने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है, प्लांट में फ्लावरिंग आने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है। तो ये जो टाइम पीरियड है ना दोनों के बीच में, आफ्टर वर्नलाइजेशन एंड बिफोर फ्लावरिंग, तो इस टाइम पीरियड को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, उस प्लांट को लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लो टेम्परेचर का हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट अगर देते हैं, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज अ वर्नलाइजेशन। सो इट इज यूज ऑफ वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन का क्या फायदा हो सकता है, ठीक है, इट रिड्यूस द टाइम पीरियड बिटवीन, ठीक है, जर्मिनेशन एंड, ठीक है, जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग के बीच वाला जो टाइम होता है ना उसको ये रिड्यूस कराएंगे, ठीक है। तो हमारे पास कुछ टाइप के प्लांट होते हैं, जैसे कि एनुअल प्लांट होते हैं, बाइनियल प्लांट होते हैं, पेरिनियल प्लांट होते हैं। तो वर्नलाइजेशन का जनरली यूज होता है ना तो बाइनियल प्लांट्स में, कौन से प्लांट में, बाइनियल एंड पेरिनियल प्लांट में हमें देखने को मिलता है। सो बाइनियल का मतलब क्या होता है, ऐसे प्लांट जिसका लाइफ साइकिल 2 साल में कंप्लीट होता है, ठीक है, द प्लांट हुज लाइफ साइकिल इज कंप्लीट इन 2 years, ठीक है, ऐसे प्लांट जिसका लाइफ साइकिल कितने सालों में कंप्लीट होता है, 2 years में कंप्लीट होता है। मतलब फर्स्ट ईयर में क्या होगा उनका, ठीक है, वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, फर्स्ट ईयर में क्या होगा उसका, वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, और सेकंड ईयर में क्या होगा उनका, ठीक है, मतलब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगा या ग्रोथ, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा, मतलब फ्लावरिंग वगैरह आना वहाँ पे शुरू हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ उनके अंदर हमें देखने को मिलता है। सो such plants are known as a biennial plants. Such plants are known as a biennial plant. So vernalization can be used to treat the biennial and perennial plant. Perennial के बारे में तो हम अब पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे उसको। देखिए, सो वर्नलाइजेशन के लिए हमें पता है कि बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ पे काम करते हैं। सम फैक्टर्स लाइक द टेम्परेचर वहाँ पे काम करेगा, ऑक्सीजन काम करता है, ह्यूमिडिटी मतलब ठीक है, वाटर का अमाउंट भी वहाँ पे लगता है, न्यूट्रिशंस भी लगता है। तो वर्नलाइजेशन प्रोसेस के लिए कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इनके बारे में अभी बात करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन वर्नलाइजेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन वर्नलाइजेशन। सो देर आर बहुत सारे फैक्टर है वहाँ पे, ठीक है, उसमें से कुछ फैक्टर के बारे में भी हम बात करेंगे, जैसे कि टेम्परेचर, पहला फैक्टर कौन होगा, टेम्परेचर। देखिए दोस्तों, वर्नलाइजेशन के लिए जो टेम्परेचर लगता है ना, तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में लगता है टेम्परेचर। टेम्परेचर रिक्वायर्ड इन बिटवीन द 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। ऐसा भी कह दिया जाता है, अगर, ठीक है, आप अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हो वहाँ पे, अगर आप टेम्परेचर को 12 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा बढ़ाते हो तो वहाँ पे वर्नलाइजेशन होता नहीं है। देयर विल बी नो वर्नलाइजेशन, नो वर्नलाइजेशन इफ we increase temperature more than 12 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस से अगर हम टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ाते हैं तो वहाँ पे वर्नलाइजेशन होता नहीं है, ठीक है। और एक प्रोसेस हमें देखने को मिलता है, अगर किसी प्लांट में वर्नलाइजेशन हो गया हो और उसको फिर से अगर वर्नलाइजेशन का इफेक्ट अगर रिवर्स करना हो तो उस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, डीवर्नलाइजेशन। क्या कहेंगे, डीवर्नलाइजेशन। डीवर्नलाइजेशन को अगर हमें करना है तो उसके लिए क्या करना होता है, टेम्परेचर को बढ़ाना होता है। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो वर्नलाइजेशन का इफेक्ट जो ना तो रिवर्स होने शुरू होता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डीवर्नलाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसे, डीवर्नलाइजेशन। सो टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों वर्नलाइजेशन के लिए। उसके बाद ह्यूमिडिटी, इसके बारे में बात करेंगे। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी वहाँ पे होना बहुत जरूरी होता है। मतलब क्या है कि 30% टू 40% वहाँ पे क्या होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके क्या होगा, ठीक है, वहाँ पे वर्नलाइजेशन हो सकता है। तीसरी बात ये हो सकती है न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, ठीक है, कुछ अमाउंट में आप कुछ शुगर्स वहाँ पे प्रोड्यूस कर वहाँ पे सप्लाई करना होता है, तभी जाके कुछ प्लांट के मतलब कि वहाँ पे मतलब प्लांट में क्या होता है कि वर्नलाइजेशन का प्रोसेस हो सकता है। सो न्यूट्रिएंट का जरूरत भी वहाँ पे हो सकता है। उसके बाद लाइट, लाइट एक फैक्टर है जो क्या करता है, ठीक है, अफेक्ट कर सकता है वर्नलाइजेशन के ऊपर, ये भी फैक्टर अफेक्ट करता है। सो दीज आर द सम फैक्टर जिसके बाद, ठीक है, ह्यूमिडिटी में हम किन चीज़ों को मतलब कंसीडर कर सकते हैं, वाटर एंड ऑक्सीजन को, वाटर एंड
ऑक्सीजन, इन दो फैक्टर को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। सो टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, लाइट, सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन। किसके ऊपर अफेक्ट करेंगे? वर्नलाइजेशन प्रोसेस के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वैरायटी होती है प्लांट के, जैसे कि मान लो कि कुछ प्लांट के वैरायटी, जैसे कि राइस प्लांट होगा। कौन सा प्लांट होगा हमारे पास? राइस नहीं, राई प्लांट होगा, वीट होगा, या बार्ली प्लांट होगा, ठीक है। ये जो प्लांट होते हैं ना, इनके दो टाइप के वैरायटीज होते हैं। ये प्लांट के ना दो टाइप के वैरायटीज होते हैं, जैसे कि हम मानेंगे कि स्प्रिंग वैरायटी। कौन सी वैरायटी? स्प्रिंग। एंड दूसरी वैरायटी जो होती है ना, विंटर वैरायटी होती है ना, ठीक है, विंटर वैरायटी होती है। एक होता है स्प्रिंग वैरायटी और दूसरा होता है विंटर वैरायटी। देखिए, अगर स्प्रिंग वैरायटी को हम स्प्रिंग सीजन में क्या करते हैं, ठीक है, प्लांटेशन अगर करते हैं तो ठीक है, उस सीजन के एंड में, स्प्रिंग सीजन के एंड में उसका क्या हो जाएगा, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे वैरायटी को हम क्या कहेंगे? स्प्रिंग वैरायटी। बट अगर विंटर वैरायटी ऑफ राई, वीट एंड बार्ले, इसको अगर स्प्रिंग में आप प्लांट करते हो, इनका प्लांटेशन अगर हम स्प्रिंग सीजन में करते हैं, तो वहाँ पे वर्नलाइजेशन मतलब आपको इसका लाइफ साइकिल या उनका ग्रोथ फेल होते हुए दिखाई देगा। देयर विल बी नो ग्रोथ, ग्रोथ विल बी फेल, ग्रोथ विल बी फेल। तो विंटर वैरायटी को आपको कब मतलब प्लांटेशन करना होता है, ठीक है, ड्यूरिंग ऑटम सीजन, ड्यूरिंग ऑटम, मतलब स्प्रिंग, ठीक है, विंटर वैरायटी का जो प्लांटेशन होता है ना, कब होता है? ड्यूरिंग ऑटम सीजन में। ऑटम का मतलब क्या होगा? इन बिटवीन समर एंड विंटर, इन बिटवीन समर एंड विंटर, इनके बीच वाला जो टाइम होता है ना, मतलब ठीक है, अक्टूबर नवंबर वाला जो टाइम होता है ना, ठीक है। तो ऐसे सीजन में हम किसको शो करेंगे वहाँ पे, ठीक है, प्लांटेशन किसका करेंगे? विंटर वैरायटी का। तो विंटर वैरायटी को अगर इस सीजन में हम लगाएंगे तो स्प्रिंग में क्या होगा, मतलब क्या होगा, विंटर में उसको क्या होगा, फ्लावरिंग होगा, मतलब उसका ग्रोथ होगा। और एंड ऑफ सीजन कब हो जाएगा उसका, ठीक है, तो समर में उसका क्या हो जाएगा, एंड ऑफ सीजन हो सकता है। तो ऐसे कुछ वैरायटी हमें देखने को मिलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्नलाइजेशन। तो ये बात क्या हो रही है दोस्तों, वर्नलाइजेशन के बारे में। तो वर्नलाइजेशन क्या होता है ये हमने पता कर लिया यहाँ पे। सो वर्नलाइजेशन तो इज अ प्रोसेस वेयर द, ठीक है, क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली प्लांट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तब जाके उसको क्या हो जाएगा, वहाँ पे फ्लावरिंग आ जाएगा। सो वर्नलाइजेशन के लिए जो लो टेम्परेचर होता है ना, उसको अगर रिप्लेस करना है हमें, ठीक है, तो हम जिबरेलिक एसिड से उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो लो टेम्परेचर कैन बी रिप्लेस बाय जिबरेलिक एसिड फॉर द ट्रीटमेंट फॉर द वर्नलाइजेशन, ठीक है। सो क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली प्लांट जब लो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है फॉर द फ्लावरिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ वर्नलाइजेशन। तो और उसको ही हम क्या कह सकते हैं, यारोवाइजेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं। द टर्म वर्नलाइजेशन इज गिवन बाय साइंटिस्ट लाइसेंको, द टर्म, ठीक है, वर्नलाइजेशन इज गिवन बाय साइंटिस्ट लाइसेंको। इसी के साथ इस टॉपिक को हम यहाँ पे ठीक है रोक देते हैं दोस्तों। अगर टॉपिक आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। जय हिंद।